यूँ तो मेदू बड़ा पारंपरिक तरीके से दाल से तैयार होता है, जिसमें कि हमें दाल को 3-4 घंटे भिगोकर पीसना पड़ता है। अगर हमारे पास समय कम हो तो हम ब्रेड से भी इंस्टेंट मेदू बड़ा तैयार करके खा सकते हैं और कोई बता भी नहीं सकता कि ये ब्रेड से बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंस्टेंट मेदू बड़ा की रेसिपी। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले 4 ब्रेड ली हुई है इस तरह से, और अपनी ब्रेड को हम खूब छोटे छोटे पीस में इस तरह से तोड़ लेंगे। तो इसके हम खूब अच्छे से टुकड़े कर लेंगे और फिर हम हाथ से थोड़ा सा इसे अच्छी तरीके से मसल के एकदम से बारीक सा कर लेंगे। और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नाप करके सूजी, और साथ ही में हम डाल देंगे आधा चम्मच चावल का आटा। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 पिंच हींग, साथ ही में हम 2 चम्मच दही डाल देंगे। और अब हम डालेंगे 1 चम्मच भर के जीरा, और हमने 8 से 9 लहसुन की कलियां काट के रखी हुई स्लाइस में उसे डाल देंगे। और हमने 2 से 3 इंच बड़े बड़े टुकड़ों में अदरक को काट के रखा हुआ है उसे डाल देंगे। 2 हरी मिर्च चॉप्ड की हुई डाल देंगे, और 1 प्याज को बारीक करके हमने रखा है उसे डाल देंगे। और हमने 8 से 10 कड़ी पत्तों को काट के रखा हुआ है उसे डाल देंगे। साथ में 1 चम्मच हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, और 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल के इसका हम एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे अपने ब्रेड और सारे ही मसालों को मिक्स करके। अगर ये थोड़ा सा टाइट लगे तो इसमें हम चम्मच से 4 से 5 चम्मच पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। इसका बिल्कुल ही मीडियम सा हम डो बनाएंगे। तो इस तरह से अगर पानी कम लग रहा हो, थोड़ा टाइट हो, तो हम फिर से दोबारा आवश्यकता अनुसार चम्मच से ही पानी मिलाएंगे। इसे हम ढीला नहीं करेंगे, गीला गीला सा, नहीं तो अच्छा नहीं बन पाएगा। मैं इसे दिखा रही हूँ दबा करके, ये बिल्कुल ही आटे की डो की तरह बन के तैयार हुआ है। इसमें मसाला भी खूब अच्छी तरीके से सारा हमने मिला लिया हुआ है। बिल्कुल ही इसे हमने आटे की तरह से तैयार किया हुआ है सान करके। इसके बाद हम अपने हथेली पे लगाएंगे 2-3 बूंद तेल, और इसे लोई की तरह तोड़ करके हम गोल करते हुए इस तरह से हम बीच में इसमें एक होल सा कर लेंगे, जैसे कि हम बड़ा बनाते हैं। इस तरह से हम अपने सारे ही डो के बड़े तैयार कर लेंगे एक बार में। तो मैं दिखा रही हूँ, मैं इस तरह से अपने सारे ही डो का बड़ा तैयार कर लूँगी। तो हमने अपना सारा ही बड़ा तैयार कर लिया, बिल्कुल ही एक ही साइज का। और मेरे बड़े के अंदर में जो कुछ भी हमने प्याज मसाले वगैरह डाले हैं सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो हमने अपनी आंच पर एक कढ़ाई चढ़ाई हुई, इसमें डाला हुआ है तेल, और तेल मेरा गरम हो गया है। तो इसके अंदर हम एक एक करके इस तरह से अपने बड़े को डाल देंगे। एक बार में हम 5 से 6 बड़े ही डालेंगे। डाल करके हम इसे फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक। तो इसे हम अलटते पलटते हुए मीडियम टू लो आंच पे ही फ्राई करेंगे, तेज़ आंच में नहीं करेंगे, ताकि ये खूब बढ़िया से अंदर तक क्रिस्पी हो सके। तो ये मेदू बड़ा बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। इसमें ना तो हमें दाल भिगोने की झंझट और ना ही पीसने की, और टेस्ट भी बिल्कुल ही लाजवाब सा। तो मैं दिखा रही हूँ आपको ये कितने बढ़िया से फ्राई हो रहा है, बिल्कुल ही धीमे धीमे से, और ये बिल्कुल ही 5 मिनट में बन के तैयार भी हो जाता है। तो ये बिल्कुल ही गोल्डन सा फ्राई हो भी चुका है। तो अब मैं इसे निकाल के भी दिखा रही हूँ आपको कि ये कितना बढ़िया से करारा सा बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम एक छन्नी की सहायता से इसके एक्स्ट्रा तेल को निकालते हुए किसी बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपने बाकी के सारे ही बड़े तैयार करेंगे। इसमें कितनी बढ़िया से लहसुन, मिर्ची और कड़ी पत्ता वगैरह सब कुछ, प्याज दिखाई दे रहा है, कितना अच्छा से गोल्डन फ्राई
हुआ है। इसी तरह से हम अपना सेकंड बैच भी तैयार कर लेंगे। तो मेरा मेदू बड़ा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल करके आपको दिखा रही हूँ कि कितना बढ़िया से करारा करारा सा बनके तैयार हुआ है। इसे आप बिल्कुल ही 5 मिनट में बना करके सभी को तैयार करके खिला सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया से बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसके साथ खाने के लिए एक चटनी तैयार करूँगी। हमने लिया हुआ है 2 अमरख का फल। ये बिल्कुल ही खट्टा होता है, इससे चटनी बनाई जाती है। तो मैं इसे काट करके बीच में इसकी बीज होती है, तो हम इसे इस तरह से बीज इसकी अलग कर देंगे और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। बीज मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल ही छोटी छोटी इसकी बीज होती है, तो बीज को हम अलग कर लेंगे। हम हमेशा इमली की या नींबू की या तो टमाटर की ही चटनी बनाते हैं, लेकिन आप अगर अमरख की भी चटनी बनाएंगे तो ये भी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये बिल्कुल ही इमली की चटनी की तरह ही बनके तैयार होगी। तो इसे हम पहले बीज से कट करके इसकी बीज को निकाल लेंगे बढ़िया से। तो हमने अपने सारे ही अमरख को इस तरह से टुकड़ों में काट लिया हुआ है और इसे अब हम डालेंगे एक मिक्सी जार में। मैं दिखा रही हूँ, इसे हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया हुआ है। तो हमने इसे धुल करके खूब अच्छी तरीके से काट लिया हुआ है और इसे हम डाल लेंगे मिक्सी जार में इस तरीके से। और फिर अब जैसे कि हम सारी चटनी पीसते हैं, बिल्कुल ही सेम मसाले डाल के इसे भी हम पीसेंगे। इसमें हम डाल लेंगे एक हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, जितना तीता खाना पसंद करते हो। साथ ही हम 2 इंच इसमें डाल देंगे अदरक का टुकड़ा और डालेंगे 1 चम्मच जीरा, साथ में 1 पिंच हींग डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और हम डालेंगे थोड़ा सा 2 से 4 चम्मच के करीब में पानी और इसे खूब बढ़िया से हम पीस लेंगे। तो मैं दिखा रही हूँ, मेरी चटनी भी अमरख की बनके तैयार हो चुकी है। तो इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। तो अब हम अपने मेदू वड़ा को अमरख की चटनी के साथ और साथ ही टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे। तो दोस्तों, ये कितनी बढ़िया से मेदू वड़ा ब्रेड से बनके तैयार हो चुका है। जो भी इसे खाएगा कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये ब्रेड का बना हुआ है। तो अगर आपको मेरे इंस्टेंट मेदू वड़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूरी कीजिएगा। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू।